फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On the behalf of Al-Karam High School, Data Nagar, Badami Bagh, Lahore, a combined lecture of Pak Studies and English will be delivered today. So last time we finished the lesson first aid, and soon after this lesson review exercise is here in the book. तो today we shall solve this exercise. तो be attentive to me please. इसमें कुछ बातें बेटे समझने वाली होंगी, वो मैं साथ साथ समझाता जाऊँगा आपको, तो ये टिक कर लीजिएगा क्योंकि इंतहाई अहम है। आपकी सारी की सारी रिव्यू एक्सरसाइज इंतहाई अहम है। एग्जामिनर अक्सर इवन सेम सेंटेंसेस एग्ज़ाम में दे दिया करता है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव आपकी मिस नहीं होगी। इज़ डेट क्लियर? चलिए जी शुरू करते हैं। रिव्यू नंबर 1 पहली एक्सरसाइज है। हर पाँच लेसन के बाद या 4 लेसन के बाद एक रिव्यू एक्सरसाइज ना दे रखी गई है आपकी बुक के अंदर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs में ये चीज़ें बेटी आती हैं और उसमें से ही निकाल के वो ग्रामर भी दे दिया करता है जी। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल। और ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ना, इनका ताल्लुक जो पीछे आपने 5 लेसन 4 लेसन पढ़े हैं उनसे इन तमाम का ताल्लुक है। उनके अंदर से ही रूल और असूल बनाकर उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान। अच्छा, एक चीज़ होती है साइनोनिम, एक होता है एंटोनिम। बेटे ये होते हैं मुतरादिफ, हम माना अल्फाज, और एंटोनिम होते हैं मुतज़ाद, मतलब उलट। मुतज़ाद ज़िद से निकला है उलट उलट जी। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन द अंडरलाइन वर्ड मीन। वर्ड मीन मतलब पूछे ना, दिस मीन्स ये सिनोनिम है। इक्विटेबल इसका भी रीज़नेबल होगा, रीज़नेबल। ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो। फो कहते हैं दुश्मन को, तो इसका जो है वो एनिमी होगा, क्योंकि कंपेनियन और पार्टनर साथी होते हैं, तो इसका एनिमी होगा। देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। एंसेस्टर्स आबा अजदाद को कहते हैं जो पहले गुजर चुके होते हैं, तो उनको 4 फादर्स कहा जाता है। FOREFATHERS 4 फादर्स। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़ टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज। द अंडरलाइन वर्ड मीन, ये सारे मीन पूछ रहे हैं, इस मीन ये सारे के सारे सिनोनिम हैं। प्रायर कहते हैं पहले, तो इसका प्रीसीडिंग हो जाएगा, प्रीसीडिंग। एंड अदर पॉपुलर कस्टम, कस्टम का भी उसने मीन पूछा है, तो वो प्रैक्टिस होता है, अमल, बार बार एक चीज़ को दोहराना, अमल करना, वो एक रस्म बन जाती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम मेकिंग केयर ऑफ कट्स ऑफ डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। शिकारी को कहते हैं जो मुब्तला होता है, तो ये सफ़रर हो जाएगा, सफ़रर, मुब्तला होने वाला। नंबर 7 द सिनोनिम ऑफ परसिवियर इज़ परसिस्ट होता है बेटे इसका, परसिस्ट। गिव अप भी छोड़ देना, सरेंडर भी वो हथियार फेंक देना, हार मान लेना, और परसिस्ट डटे रहना। द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड, ये सारे जितने भी देखें ये सारे सिनोनिम पूछ रहे, तो लाजमी देखने आपने आया कि सिनोनिम है या एंटोनिम है। अक्सर ऐसा होता है कि पूछा होता है एंटोनिम, बच्चे सिनोनिम लिखाते हैं, सिनोनिम पूछा होता है तो वो गौर से देखते नहीं है, एंटोनिम लिखा होता है। द एंटोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज़ प्राइज, प्राइज। द एंटोनिम ऑफ माइटी, आप देखिए एंटोनिम पूछ लिया, सिनोनिम पूछा तो साथ ही उसके अंदर उसने एंटोनिम पूछ लिया। एंटोनिम ऑफ माइटी, एंटोनिम ऑफ माइटी कहते हैं ताकतवर को, तो ज़ाहिर है ग्रैंड भी बड़ा था, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, तो दोनों सिनोनिम हो गए ना। अब ये जो वीक है ना, ये इसका एंटोनिम है, तो वीक इसका जवाब होगा द एंटोनिम ऑफ फेल इज़ सक्सीड। एंटोनिम ऑफ फेल इज़ सक्सीड, सक्सीड। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रुथलेसनेस, रुथलेसनेस। नेस जो होती है ना, नेस ये बेटे हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की निशानी होती है। आई रिपीट, नेस जिस लफ्ज़ के भी आखिर में आएगा ना, आखिर में आएगा ना, तो वो जो है केयरलेसनेस है। मिसाल के तौर पर केयरलेस, केयरलेस। लेस एडजेक्टिव की निशानी होती है, लेस
एडजेक्टिव की निशानी होती है। और भी हैं, मैंने आपको बताई हुई हैं, फुल है, एबल है, IC आखिर में आ जाए, OUS आ जाए वगैरह वगैरह, तो वो एट्सेट्रा, वो सारी एडजेक्टिव हो गए। तो इसके साथ जब नेस लग जाता है वो आपका नाउन बन जाता है, और नाउन की वो किस्म बनती है ना, डेफिनेटली वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो रूथलेसनेस जो है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लापरवाही को कहते हैं। आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस, सामीन, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग। वी डैश आवर बोटल सो वी कुड यूज़ इट अगेन। वी क्लीनड आवर बोटल, क्योंकि आगे कुड लगा हुआ है, अगर कैन लगा होता तो फिर वी क्लीन इस्तेमाल होता है। इसमें पास का आपस में ताल्लुक़ होता है। तो वी क्लीनड आवर बोटल। नंबर नेक्स्ट है जी, अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमद्स ग्रेड्स। अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमद्स ग्रेड, पैसिव है ना, ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय इस्तेमाल करते हो। लास्ट समर, अब लास्ट जो है ना, ये 9th में मैंने अपने बच्चों को बताया था कि ये पास्ट इंडेफिनिट की निशानी होती है। लास्ट हो गया, येस्टरडे हो गया, इन पास्ट हो गया, माजी का कोई सन आ जाए, ठीक है जी, लेटली आ जाए, प्रीवियस आ जाए, वो सारे के सारे जो है ना आपके, ये इसकी अलामत हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो लास्ट लग गया, इस मीन ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद है जी नंबर 17 है, ऑल स्टूडेंट्स कम्पीट फॉर प्राइजेज़। तमाम तलबा जो हैं वो उसके लिए मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, इनाम हासिल करने के लिए मुकाबला करते हैं। नंबर नेक्स्ट है, डिडंट यू सी द साइन, क्या तुमने साइन को गौर से नहीं देखा। यू मस्ट नॉट ड्राइव, क्योंकि पहले एक बात कर दी गई है, क्या आपने वो नहीं देखा। अब अगली बात के डेफिनेटली ज़ोर होगा, यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। नंबर नेक्स्ट 19, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। तो यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन, कि शायद लुबना बाग में हो, लेकिन मुझे शक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग है जी आगे। इंटरसीड, SEDE गलत है, INTERCEDE। इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना, और ये पहले लेसन में से दिया गया है। जब वो चोरी का इल्ज़ाम लगा था फातिमा नामी ख़तून पे, तो उसमें उन्होंने इंटरसीड करने की कोशिश की थी कुरैश ने, उनकी इज़्ज़त और आबरू को बचाने के लिए। इज़ दैट क्लियर। फिर देख लें, INTERCEDE, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, आपने बी ऑप्शन को करना है, उसको आपने एनसर्कल करना है। और बबल को कैसे ब्लैकन करना है, यू नो, आपने 9th के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, आपको बेहतर पता है कि कैसे करना है। तो आगे जो ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट नंबर 5, द रेन, उसका नाम है बेटे द रेन, समरी है। इसको कल तर्जमा भी देखेंगे, इसके बारे में चंद बातें भी आपको बताऊंगा। तो अगला जो टॉपिक है हमारा पाक स्टडी का, वो है आपका पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, आई वॉज टेलिंग माई स्टूडेंट्स लास्ट टाइम, we keep in view certain rules, we keep in view certain things in our mind before maintaining relationship with other countries of the world, whether they are neighboring countries, whether they are Islamic countries और फार वे कंट्रीज़ फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान से चाहे वो बड़ी दूर वाक़ हैं, या वो हमारे हमसाया ममालिक हैं, या वो इस्लाम, हम लोग जो हैं वो कुछ असूल व ज़वाबित को सामने रखते हैं किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने के लिए। और वो जो असूल व ज़वाबित है ना, उस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी कहलाती है, उस मुल्क की खारजा पॉलिसी कहलाती है। आई वॉज टेलिंग यू इन द लास्ट लेक्चर कि 4 हमारे हमसाया मुल्क हैं, जिनमें एक भारत आ जाता है, उसके बाद चाइना आ जाता है, उसके बाद अफ़गानिस्तान आ जाता है, और ईरान आ जाता है। इज़ डेट क्लियर जी। मगरिब की तरफ अफ़गानिस्तान और ईरान है, मशरक़ी समत भारत है, शुमाली सरहद हमारी चीन से मिलती है, और जनूब में बहर अरब वाक़ है। कराची वाला समंदर जो है ना, बहर अरब, वो जनूब की तरफ वाक़ है। अच्छा, अब जब हमने ताल्लुकात मेंटेन करने होते हैं तो हम खारजा पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हैं कि किस मुल्क के साथ किस नौइयत के हमने ताल्लुकात मेंटेन करने हैं। मैं आपके माइंड में एक बात क्लियर करता जाऊँ कि हमसाया जो है ना, चाहे वो आपका हम मज़हब है या वो गैर मज़हब है, आपके मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, इस्लामी मुल्क है या उससे हटके है, यू मस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेंटेन गुड रिलेशन विद हर। उसके साथ ताल्लुकात मेंटेन करना जो है ना, ये बड़ा इंतहाई ज़रूरी हुआ करता है, क्योंकि वो हमसाये के अंदर होने वाले हालातों वाक़यात, उस मुल्क में होने वाले जो सियासी हालात हैं, चाहे वहाँ पर खाना जंगी हो गई है, चाहे दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया है, तो डेफिनेटली उसका जो नेबरिंग कंट्री होता है ना, वो लाजमी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उनकी जो बेटे बाउंड्रीज़ होती हैं ना, वो को रिलेटेड होती हैं, बाउंड्रीज़ उनकी मिली
होती हैं तो वहाँ के असरात जो है ना दूसरे मुल्क में भी ऑटोमेटिकली पड़ते हैं। एनी हाउ, तो हमारे जो मेन 4-5 रूल्स हमने सामने रखे हुए हैं कि भाई ये हमारी खारजा पॉलिसी के असूल हैं, जिस मुल्क के साथ भी हम ताल्लुकात मेंटेन करेंगे उनमें हम इन चीज़ों को लाजमी देखेंगे, जिसमें पहली चीज़ जो आ जाती है इलाक़ाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। हमें अपनी टेरिटोरियल सिक्योरिटी चाहिए। वी नीड आवर टेरिटोरियल सिक्योरिटी। टेरिटोरियल कहते हैं इलाकाई टेरिटरी बेटे इलाका होता है। स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला। आई रिपीट, आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला, ये 4 चीज़ें हों तो फिर स्टेट बनती है। एक चीज़ भी मिस होगी तो वो स्टेट नहीं बनेगी। चूँकि हमारे पास चारों अनासर मौजूद हैं तो जो हमारी इलाकाई बाउंड्रीज़ हैं ना, हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें दूसरे ममालिक की हेल्प की ज़रूरत भी होती है। हम बेवक्त ज़रूरत उनकी हेल्प करते हैं और हमें बाज़ औक़ात उनकी रहनुमाई की, उनकी वो सफ़ारती जो हमायत है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हमारी इलाकाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ ही था कि हमने 1999 में जो अपना एटॉमिक बम जो हमने धमाके वगैरह किए थे, बलूचिस्तान के जो पहाड़ी चागी जो थी वहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लगा था और पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क, नाकाबिल तस्ख़ीर मुल्क हम बन गए थे। तो उसकी सारी डिटेल हमने पिछले लेक्चर्स में देखी है। तो वी नीड आवर टेरिटोरियल सिक्योरिटी, हमें अपनी सालमियत चाहिए। अब उस हवाले से इस चीज़ को सामने रखते हुए हम दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बुक से रीडिंग करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करना है। हमें अपनी भी आज़ादी चाहिए और हम आज़ाद अक़वाम हैं, उनकी आज़ादी, उनके इलाकाई सालमियत और इलाकाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ भी हम चाहते हैं। इस हवाले से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो मंज़र आम पे आता है। सबसे पहले पाकिस्तान मैदान में कूदता है और उनकी हमायत में बयान देता है। जी, खारजा पॉलिसी का अहम बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों, आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करना है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ज़रूरत थी कि इसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया। मुल्क सलामत, एवरीथिंग इज़ सलामत। इफ़ स्टेट इज़ नॉट देयर, वी आर नॉट देयर। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है नहीं तो हम नहीं। ठीक है जी, तो ये बात याद रखें। आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती बुनियादी नस्बुल ऐन है। बुनियादी मकसद ही खारजा पॉलिसी की हमारी जो है ना वो इलाकाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी सालमियत है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के इलाकाई सालमियत का एहतराम भी करता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर हम ये चीज़ें डिमांड करते हैं दूसरे मुल्क भी करते हैं और दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को रखता है कि वो भी पाकिस्तान की कौमी सलामती का एहतराम करें। भारत ने एटमी धमाका किया तो मुल्क की सालमियत और इलाकाई सरहदों के पेश नज़र हमने भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए एटमी ताकत होने का सबूत पेश कर दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शरीक है। पाकिस्तान हैज़ नेवर निगेटेड द बेसिक मैनिफेस्टो, उसका जो मैनिफेस्टो है, उसका चार्टर है जो यूएनओ का, हमेशा उसके अंदर जितनी भी वो पॉइंट्स हैं पाकिस्तान ने हमेशा उसकी हमायत की है, करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता है नज़रियाती मकासद। पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश इन द नेम ऑफ इस्लाम एंड ओनली इस्लाम कैन बी द गारंटी ऑफ इट्स सर्वाइवल। इस्लाम ही इसकी बका की ज़मानत हो सकता है। तो हमें नज़रियाती मकासद, हमने जिस बेस पर पाकिस्तान को हासिल किया वो नज़रिया इस्लाम था। हमारी कोशिश होती है कि जिन जिन ममालिक के साथ हमने ताल्लुकात मेंटेन करने हैं वो हमारे इस नज़रिए को तस्लीम करें। अगर वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि वो डिमांड करते हैं कि जी हमारी नज़रियाती मकासद जो हैं उनके साथ आप हमारे साथ मुत्तफ़िक हों, तो नो डाउट हम मुत्तफ़िक हो जाते हैं फ़ौरन से पहले। क्योंकि जो हम डिमांड, देखिए बेटे, ताल्लुकात की बेस क्या होती है? गिव एंड टेक। आप अगर तवक्को करते हो कि दूसरे आपके साथ अच्छा ताल्लुकात मेंटेन करें तो दूसरे भी आपसे यही तवक्को करेंगे। तो गिव एंड टेक का रूल चलता है। तो नज़रियाती मकासद में देखिएगा जी, पाकिस्तान में नज़रिए और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ है, इंटेग्रल पार्ट है एक दूसरे के। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, इसकी बुनियाद नज़रिया इस्लाम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में मुज़मिर है, पुशीदा है। ये अपने नज़रिया का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर
ताल्लुकात कायम करके ही कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, और जो हमारे तीनों दसातीर बने हैं, चाहे वो 1956 का था, 1962 का था या 1973 का था, जल्दी हरूफ में हमने वहाँ पर शिक्कें ऐड की हुई हैं कि पाकिस्तान विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट, वी मस्ट ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू मेनटेन द बेस्ट रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़। इस्लामी ममालिक के साथ हम ताल्लुकात मेंटेन करने के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे। तो यही बात है कि पाकिस्तान के तीनों दसातीर में इस्लामी मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के क़याम में किरदार अदा किया है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम 1969, अगले चैप्टर में सवाल आएगा ये वो कायम हुई थी, क्यों हुई थी, उसकी डिटेल देखेंगे। इक़्तिसादी ताउन की तंजीम पहले ये RCD थी, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट इसका नाम था। आज इसका नाम ECO है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की 3 ममालिक थे, अब इसमें 8-9 ममालिक जो है ना वो मुकम्मल टोटल जो इसके रुकन मेंबर हैं। तो इनके क़याम में कुलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसाइल पेश आए, उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, पाकिस्तान ने उनकी हर महाज पर उनकी हमायत की, चाहे वो सफारती महाज था, चाहे वो पर्सनली उनको जाना पड़ा, मीटिंग्स करनी पड़ी दूसरे ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं या उनके हेड्स ऑफ द स्टेट हैं या हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, तो उनके साथ पाकिस्तान ने बातचीत की। ठीक है जी। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसाइल पेश है, पाकिस्तान ने इनकी हर मुमकिन मदद की। इन मसाइल में फ़लस्तीन, कब्रस, बोस्निया, कश्मीर, एथोपिया, अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जब यहाँ मसाइल वगैरह क्रिएट हुए तो पाकिस्तान ने इन ममालिक की शदीद किस्म की मदद की, सफारती महाज पर भी और दूसरे महाज़ों पर भी। तो ये बेटी, ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, एक तो ये चौथे चैप्टर के बाद आपकी रिव्यू एक्सरसाइज आ रही है, आगे 5वां चैप्टर है, आफ्टर 4 चैप्टर्स। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको अच्छे तरीके से मेरा बच्चा देखिएगा। इज़ डेट क्लियर? तो ये जो 2 पॉइंट्स करवाए हैं, बड़ा अहम सवाल है, ये कई दफ़ा पेपरों में आया हुआ है। 2 पॉइंट्स देता है, कभी 4 के 4 दे देता है। इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ विल बी डिस्कस टुमारो। गॉड ब्लेस यू, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।